नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास कॉम मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम मास कम्युनिकेशन के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चाहे आप छात्र हो, प्रोफेशनल हो या मीडिया इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, यह चैनल आपके लिए एक अनमोल स्रोत साबित होगा। हर दिन नए और रोचक विषयों पर हमारी गहन चर्चाओं और विश्लेषणों के साथ जुड़ें और मीडिया जगत के बदलते आयामों को जानें। तो आइए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आज हम सिनेमा की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आज हम सिनेमा की शुरुआत पर बात करेंगे। एक फार्मूले W+T यानी GL, विजडम प्लस टेक्निक यानी गुड लाइफ के अनुसार बुद्धि में तकनीक मिलाकर सुंदर जीवन बनाना है। लेकिन W का मतलब सिर्फ बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि दया, सहानुभूति, निर्मलता, न्याय और मूल्य के उपयोग से है। T का मतलब है तकनीकी और GL का तात्पर्य है गुड लाइफ। इस फार्मूले को अगर थोड़ा सा सिनेमा के ऊपर प्रयोग किया जाए तो शायद विजडम प्लस टेक्निक यानी गुड सिनेमा, अर्थात हम अपनी बुद्धि और तकनीक का प्रयोग करके एक अच्छे सिनेमा का निर्माण कर सकते हैं, जो समाज का आईना और जन संचार के सशक्त माध्यम के रूप में दिखाई दे सकती है। फोटो के विकास से लेकर चलचित्र का विकास कैसे हुआ, अर्थात सिनेमेटोग्राफी का विकास, हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि मानव हाथों से परछाई बनाकर चलती हुई वस्तुओं को दर्शाता था, जैसे चिड़ियों, जानवरों आदि को हाथ की परछाई से दर्शाना। प्रकाश से चलने वाला पिनहोल कैमरा, कैमरा ऑब्स्क्यूरा, भित्ति चित्र आदि इन बातों के प्रमाण देते हैं कि पाषाण युग से ही मानव प्रकाश के महत्व की जानकारी से अवगत हो चुका था। इसके अलावा मानव इसका उपयोग करना भी सीख गया था। ग्रीस, फ्रांस आदि के पुरातन गुफाओं की अंदरूनी दीवारों पर घोड़ों, बैलों के चित्र, युद्ध आदि के चित्र इन बातों को प्रमाणित करते हैं कि मानव स्थिर चित्रों की जगह गतिशील चित्रों, खासकर जानवरों आदि की चित्रों को ज्यादा दर्शाता था। कहीं कहीं पर भित्तियों में जानवरों के उल्टे चित्र पिनहोल कैमरा के अस्तित्व को भी प्रमाणित करते हैं। उत्तल और अवतल लेंसों के प्रयोग के साक्ष्य भी सामने आते हैं। इनका प्रयोग उस समय मानव चित्रों या वस्तुओं को बड़ा करने अथवा मनोरंजन के लिए करते रहे होंगे। 470 से 391 ईसा पूर्व चीनी व्यक्ति मोटी द्वारा प्रकाश के गुणों आदि पढ़ने के साक्ष्य भी मिलते हैं। अरस्तु 384-332 ईसा पूर्व द्वारा ग्रहण आदि के गुण तत्वों को समझने के पुख्ता प्रमाण भी मिलते हैं। इस समय चीन, ग्रीस आदि स्थानों पर छाया खेलों का भी प्रचलन था तथा शीशों द्वारा अक्षरों को बड़ा करना भी प्रयोग में लाया गया। रोमन शासक टार्जन के युद्ध में विजयी होने का संपूर्ण वृत्तांत भित्ति चित्रों में वर्णित है, जो सिनेमेटोग्राफी में एक अभूतपूर्व साक्ष्य है। इसी समय ऑप्टिक्स के सिद्धांतों को अरस्तु, यूक्लिड, डेमोक्रेटिक, आर्किमिडीज आदि ने पढ़ा। इधर चित्रों का चीन और जापान के देशों में भी प्रचलन हो चुका था। अतः यह कहा जा सकता है कि ऑप्टिक्स के सिद्धांतों को समझने, मनोरंजन के लिए छायाचित्रों व 2D प्रतिबिंबों का प्रयोग या उपयोग करने के अलावा भित्ति चित्रों में कहानी कहने में माहिर हमारे पूर्वज सिनेमेटोग्राफी की खोज कर चुके थे। 14वीं शताब्दी में लियोनार्डो द विंची ने अपने समय से आगे चलते हुए ऑप्टिक्स को समझा। इस शताब्दी में मनोरम प्राकृतिक दृश्यों को कांच पर बनाना, लालटेन में लेंसों का प्रयोग, ऑप्टिक्स पर किताबें आदि प्रमुख कार्य हुए। मोनालिसा की पेंटिंग बनाने के 3 साल पहले लियोनार्डो द विंची ने 1500 ईस्वी में विवरण दिया। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 1515 ईस्वी में द विंची ने एक मैजिक लालटेन का भी चित्र बनाया। 1550 ईस्वी में आगे चलकर ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि 16वीं शताब्दी के आसपास कैमरा ऑब्स्क्यूरा द्वारा गिरोलामो कार्डानो ने एक लाइव सिनेमा भी प्रस्तुत किया। 16वीं शताब्दी के आरंभ में केपलर के कार्य अस्थायी प्रतिबिंबों को गति देने व कैमरा ऑब्स्क्यूरा के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझाते हैं। सूरज के धब्बों को पढ़ने व समझने में केपलर सहित अनेक बुद्धिजीवियों ने सहयोग किया। एक से अधिक लेंसों का प्रयोग भी 15वीं शताब्दी तक शुरू हो चुका था। रॉबर्ट हुक का तिकोना कैमरा ऑब्स्क्यूरा वस्तु को बेहतर तरीके से देखने में प्रयोग हुआ।
इसी सदी में बंद अंधेरे कमरों में कैमरे का प्रयोग करने से निकलकर आगे बढ़कर वैज्ञानिक छोटे कैमरों तक आए। आंखों को धोखा आदि बनाकर प्रकाश किरणों आदि का प्रयोग हुआ। अब तक हमारे पूर्वज समझ चुके थे कि प्रकाश किरणें अपना प्रतिबिंब कैसे बनाती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया आप कमेंट्स में बताएं, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए। This video channel, MassCom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.